दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरएसएस और बीएसपी के बीच क्या कनेक्शन है, मायावती जी और आरएसएस के बीच क्या रिश्ता है, इसको लेकर दोस्तों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेजी से वायरल है। और ये वीडियो जो भी देख रहा है बीएसपी चीफ के बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर रहा है। और बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मायावती जी ने ऐसा कभी नहीं किया जैसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल है। हजारों लोगों ने अब तक इस वीडियो को देखा है और जो भी देख रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा, वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से अपील, ये जो हमारी वीडियो है, ये जो एपिसोड है, पूरा देखिएगा जिससे कि मुद्दा आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो बिना देरी किए ये वायरल वीडियो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, जरा देखिए। 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला दिल्ली के रामलीला मैदान में फूंका था और उसी आरएसएस को 22 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा बसपा ने दिया था। तारीख बता रहा हूं दोनों। वो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो अपने लिए क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 1000 करोड़ के बंगले में रहते हैं। उनका भतीजा 1500 करोड़ के बंगले में रहता है, जिसने कभी किसी खंबे पर चढ़कर के पार्टी का झंडा नहीं बांधा। तो मुझे दुख होता है। उस राजनीतिक दल को बनाने के लिए हजारों लोगों ने शादियां नहीं की, जिन्होंने शादियां कर ली उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है क्योंकि पैसा नहीं। तो इस वीडियो में दो बड़ी बातें कही जा रही हैं कि आरएसएस ने अंबेडकर जी का पुतला जलाया और साल 2002 में मायावती जी ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिए, चंदा दिया। इस वीडियो में जो आपको चेहरा नजर आ रहा है उस चेहरे से आप लोग वाकिफ होंगे। इनका नाम है राहुल नागपाल। खुद को शायर बोलते हैं, खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं और खुद को पत्रकार भी कहते हैं। कई सारे किरदार ये एक साथ निभा रहे हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि बसपा के समर्थक कहे जाने वाले यूजर ने इसे शेयर किया है। सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है। तो इस वीडियो में एक बहुत बड़ा क्लेम राहुल नागपाल ने किया। इनका दावा है कि मायावती जी ने आरएसएस को, जिसके चीफ मोहन भागवत हैं, जिसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जातिवादी संगठन है, तो उस आरएसएस को मायावती जी ने 10 लाख रुपए का चेक क्यों दिया, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर बसपा के जो तमाम समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बीएसपी ने आरएसएस को कभी चंदा नहीं दिया और ना ही कभी कोई आर्थिक मदद की। मायावती जी के जो भी समर्थक ये वीडियो देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं, भैया ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो दोस्तों मैंने भी इनके दावों की पड़ताल की, रिसर्च किया, तो मुझे बीबीसी का एक आर्टिकल मिला। बीबीसी जो कि जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान है, लोग इनके आर्टिकल पर यकीन करते हैं, बहुत ही गहन रिसर्च के साथ ही अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो बीबीसी ने इसको लेकर क्या रिपोर्ट छापी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं जो बसपा के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर राहुल नागपाल गलत कह रहे हैं तो उनके खिलाफ बसपा के लोग केस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, बीबीसी की एक रिपोर्ट है, लखनऊ से बीबीसी ने रिपोर्ट छापी है। इसकी हेडलाइन आप देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, जब मायावती ने आरएसएस को 10 लाख रुपए दिए। इसी बात का जिक्र कर रहे हैं शायद राहुल नागपाल। और कहा जा रहा है कि लखनऊ में माधवा शिवा आश्रम का लोकार्पण साल 2002 में हुआ था। इस आश्रम का निर्माण आरएसएस ने कराया था और 2002 में जब इसका लोकार्पण हुआ था तो यूपी में बीएसपी की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। लोकार्पण के समय उत्तर प्रदेश की सीएम मायावती जी और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो इस समय मौजूद थे। गवर्नर भी शास्त्री जी हुआ करते थे, वो भी इस मौके पर पहुंचे हुए थे। और इसी लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मायावती जी ने एक घोषणा की थी। घोषणा करते हुए कहा था कि मैं इस आश्रम को, यानी आरएसएस के आश्रम को 10 लाख रुपए चंदा दूंगी। इस तरह की घोषणा के दावे इस बीबीसी रिपोर्ट में किए गए हैं। बीबीसी रिपोर्ट में संघ से जुड़े वीरेंद्र कुमार का भी जिक्र है। वीरेंद्र कुमार के हवाले से यहां लिखा जा रहा है कि मायावती जी न सिर्फ 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, बल्कि दूसरे दिन शाम को उन्होंने चेक भी भिजवा दिया था।
तो शायद राहुल नागपाल इसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी बातें कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, राहुल नागपाल सही बोल रहे हैं या फिर ये रिपोर्ट सही बोल रही है, या फिर दोनों गलत बोल रहे हैं। बीबीसी रिपोर्ट में इसको लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी छापा है, ये देख सकते हैं आप। यहां पर एक लेटर भी है, 10 लाख रुपए देने की बात कही गई है इसमें। और यहां देखिए, यहां लिखा है कि माधव सेवा आश्रम के निर्माण हेतु माननीय सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दिनांक 28 जून 2002 को घोषणा के अनुसार इन्होंने विवेकाधीन कोष से 10 लाख रुपए इस आश्रम को दिया। तो यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मायावती जी ने आरएसएस के आश्रम को 10 लाख रुपए का चंदा क्यों दिया। बीबीसी की इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री के उप सचिव सुधीर सिंह चौहान ने 28 जून 2002 के पत्र में लिखा था, यह पत्र भी दिखाया जा रहा है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दौरा विवेकाधीन कोष से माधव सेवा आश्रम के विकास हेतु 10 लाख रुपए कामदान स्वीकृत किया गया है। उक्त धनराशि का चेक संलग्न करते हुए अनुरोध है कि धनराशि की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें। और इसी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि जब वहां मायावती जी यानी 3 बार भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री बनी तो माधव सभागार के लिए इस तरह उनका अनुदान कोई आश्चर्य की बात नहीं। सत्ता पाने के लिए वहां कुछ भी कर सकती हैं। 2002 में सीएम बनी मायावती जी ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, जिसमें पार्टी के साथ कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे, जिसमें लालजी टंडन भी थे। उस समय वो नगर विकास मंत्री थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सवाल पूछने पर क्या मायावती को किसी ने ये अनुदान देने के लिए प्रेरित किया था। टंडन ने इसको लेकर कहा था कोई उनसे मांगने नहीं गया था, उन्होंने ये अनुदान मानव सेवा के लिए अपने मन से दिया था। और इस मुद्दे पर बीबीसी ने भी एक विस्तृत रिपोर्ट छाप दी है। तो दोस्तों, यहां पर कौन सही है कौन गलत ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मायावती जी का आरएसएस से कनेक्शन है, वो तो आरएसएस को अनुदान देती थी, चेक बांटती थी, चंदा देती थी। इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। और अब बीबीसी की रिपोर्ट भी दोस्तों बेहद चौंका देने वाली है। और यही सब रिपोर्ट दिखाकर, वीडियोस दिखाकर लोगों को लगातार बरगलाया जा रहा है। अब आरएसएस मायावती जी के बीच क्या संबंध है दोस्तों, हम तो नहीं जानते। मायावती जी ने ये राशि दी भी या नहीं दी, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। ये तो बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चीजें जो सार्वजनिक है वो आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं। तो बार बार सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर राहुल नागपाल गलत हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हो रहा। तो बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कौन सही कौन गलत, राहुल नागपाल सही है या फिर बीबीसी की रिपोर्ट गलत है, बीबीसी की रिपोर्ट सही है या फिर राहुल नागपाल सही हैं। क्या है सच्चाई? और अगर वाकई इसमें कुछ सच्चाई है तो ये तो अच्छी बात नहीं है बीएसपी की सेहत के लिए। तो बीएसपी के नेता इस मुद्दे को लेकर कैसे काउंटर करेंगे? हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखते हैं बड़े बड़े नेता इसको लेकर क्या अपनी राय रखते हैं। सोशल मीडिया में देखा जाए तो बीएसपी के नेता उस तरीके से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। बसपा के तमाम नेता जो होते हैं वो ग्राउंड पर नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर बीएसपी के नेता उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से बाकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। अब दोस्तों, राजनीति का दूसरा नाम ही षड्यंत्र है और षड्यंत्र राजनीति का एक अहम हिस्सा है। जब तक षड्यंत्र नहीं होंगे तब तक सत्ता बदलेगी नहीं, कुर्सी बदलेगी नहीं। इसीलिए मायावती जी, बहन मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, जो कि 2027 में एक दोबारा से बड़ी दावेदार बन सकती हैं मुख्यमंत्री पद के लिए और प्रधानमंत्री पद के लिए भी। इसीलिए लगातार उनके जो विश्वनाथ पाल जी हैं वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लगातार लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं बीएसपी में दोबारा से। और शायद इसीलिए ये एक सोची समझी चाल भी हो सकती है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को पीछे किया जाए, फिर से लोगों की नज़र में उसे बदनाम किया जाए कि भाई ये तो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी जो है इन्हें और आरएसएस जो है वो इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है और इनके साथ इनके गहरे संबंध हैं और पहले भी रहे हैं। और शायद एक बार अगर लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में ये बात घर कर गई कि मायावती जी के आरएसएस के साथ कनेक्शन थे या फिर मौजूदा वक्त में भी हैं, तो फिर लोगों में विश्वास फिर से उठ जाएगा और ये बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। हालांकि बीएसपी इस चैलेंज से कैसे उभरेगी, वैसे ही दलित पार्टियां काफी उभर रही हैं उत्तर प्रदेश में। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी नहीं, इसके अलावा आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रोहिणी घावरी बहुत सारे संगीन आरोप लगा रही हैं, यौन उत्पीड़न तक के आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि
उन्होंने मुझे शादी के बारे में नहीं बताया, मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। तरह तरह के आरोप उनके ऊपर भी लग रहे हैं। अब आरोप मायावती जी के ऊपर भी लगने लग गए। तो जो बहुजन नेता हैं, जो उभरते हुए सितारे हैं, उनके खिलाफ भी, और जो पुराने बहुजन नेता हैं जिनकी पैठ है दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिन्हें अपना नेता मानते हैं, उनके खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचना शुरू हो गया है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो जो कोई बयान सामने आएगा तब पता चलेगा। जब बहन कुमारी मायावती खुद आगे आकर इसका काउंटर अटैक करती हैं, तो पता चलेगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। अगर वो खामोशी इख्तियार रखते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि इस तथ्य में जरूर बड़ी सच्चाई है, और ये बीएसपी के चाहने वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। बहरहाल, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।